हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार। तो जैसा कि आप देख रहे हो 2023-24 के जो बच्चे हैं जो कि एडमिशन ले रहे हैं और अपने फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू करने वाले हैं, उनके पास जब वो अपना सेशन शुरू करेंगे तो उनके पास कुछ सब्जेक्ट होंगे, थियरी सब्जेक्ट होंगे, उनकी लैब होगी जिनको कि उनको पढ़ना होगा एक सेमेस्टर में। जनरली क्या होता है कि जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपके पास आपको आपका कॉलेज दो गुटों में बांट देता है। जो जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको दो गुटों में बांट देते हैं। एक गुट होता है जिसमें कि फिजिक्स पढ़ाई जाती है। अब फिजिक्स के साथ वो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑफ़र दे सकते हैं या इलेक्ट्रिकल का ऑफ़र दे सकते हैं। दोनों में से किसी एक को ऑफ़र करेंगे। उसके अलावा फिर आपके पास मैथमेटिक्स मैथ्स होगी वन, जिसको मैथमेटिक्स वन कहते हैं। जनरल ऐसा ही एक डिज़ाइन होता है। और उसके बाद फिर आपके पास ईवीएस होगा, ह्यूमन वैल्यूज़ होंगे, इंग्लिश के फंक्शनल इंग्लिश के सबके लैब होगी। तो और एक चीज़ और होगा, एक और होगा कि फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इस तरह का भी एक आपके पास चॉइस के रूप में होगा। दूसरा ग्रुप जो होगा उसमें आपके पास केमिस्ट्री होगी। तो अगर आप फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स ले रहे हैं तो केमिस्ट्री वाला ग्रुप जो होगा बच्चों का, उसके पास इलेक्ट्रिकल होगा। तो वो अदल बदल हो जाएगा इस तरह से। ऐसे ही आपके पास मैथ होगा, ईवीएस, एफएमई, इसमें भी ऑप्शन होंगे, वो आपको कॉलेज ऑप्शन देंगे। तो इस तरह से आपके पास ऑप्शंस बहुत होंगे। अब ये जो देखा गया है इसमें, इस पूरे इन सब डिस्ट्रीब्यूशन में, कि डिफ़िकल्ट कौन होता है। जैसे आप जब एडमिशन ले चुके होगे या लोगे, आपके सीनियर्स होंगे, तो आप अपने सीनियर से पूछोगे कि सर या भैया जो भी आप कहें उनको कि ये बताइए कौन सा कोर्स डिफ़िकल्ट है। तो वो बिल्कुल बेबाक तरीके से अपनी राय आपके सामने रख देंगे। एक बात हमेशा देखो, सुनना बच्चों, होता क्या है कि दुनिया को देखने का और दुनिया को टैकल करने का सबका अपना अपना नज़रिया होता है। और हो सकता है कि वो नज़रिया जो हो, जिससे आप बात कर रहे हो, वो आपके साथ मैच ना करे। लेकिन जब आप सवाल पूछते हो तो इसके बहुत सारे चांस होते हैं कि हम उस व्यक्ति से इन्फ्लुएंस हो जाएं, हम उसके उस अनुभव को सीधे एब्जॉर्ब करना शुरू कर दें। तो अगर आपने कहा कौन सा सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट होता है, तो आपको नहीं मालूम कि जिससे आप सलाह ले रहे हो उसकी आईक्यू लेवल कितना है। हो सकता है उसके लिए ये पूरा कोर्स ही बेईमानी हो, ज़बरदस्ती आ गया हो अपने घर वालों के प्रेशर में। ऐसे लोग से आपने सलाह ले ली तो वो आपको जिस तरह का जहर भर देंगे आपके दिमाग में कि आप जीवन भर उसको निकाल नहीं पाओगे। कम से कम जितनी भी पढ़ाई करोगे वो डाउट हमेशा रहेगा, एक डाउट क्रिएट हो जाएगा। तो अगर कहा जाए डिफ़िकल्टी कौन है, तो मैं कहूँगा डिफ़िकल्टी मत कहो, डिफ़िकल्टी मत कहो। डिफ़िकल्टी वर्ड अपने आप में एक तरह का एक तरह की हिचक लेकर के आता है। मैं कहूँगा आप पूछो कि कौन सा सब्जेक्ट डिमांडिंग है, कौन सा सब्जेक्ट आपसे मोर इंटरेक्शन, मोर वर्क, मोर लेबर डिमांड करता है। कि कौन सा सब्जेक्ट है जो कि आपको चैलेंज करता है सीखने के लिए। जैसे आपने, अगर आप ईवीएस की बात करोगे, एनवायरमेंटल स्टडीज़, तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में आजकल कितना कुछ चारों तरफ फैल रहा है। क्लाइमेट चेंज से लेकर के डिफरेंट टाइप के एक तरह से प्रदर्शन होते हैं, गुट बनते हैं, जो कि क्लाइमेट, पानी रिजर्व करो, पानी बचाओ, स्वच्छ जल को मिले सबको, साफ हवा मिले। इवन पोल्यूशन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, फॉग क्रिएट हो जाता है, तो बहुत सारा न्यूज़ में आता है कि फॉग क्रिएट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसले दिए। इस तरह की बातें होती जो आप रोज़मर्रा के जीवन में सुनते हो, तो काफ़ी कुछ उसके साथ आप अवेयर होते हो। और जब आपके प्रोफेसर इसको पढ़ाते हैं तो आप उसके साथ अपना थोड़ा सा तालमेल बैठा ले जाते हो। बहुत ज़्यादा बुद्धि पर जोर दिए बिना भी आप चीज़ों को कॉमन सेंस से समझ रहे होते हो। लेकिन कुछ सब्जेक्ट यहाँ बहुत डिमांडिंग है, बहुत डिमांडिंग इन सेंस कि वो सच में आपके दिमाग को प्रेशर डालते हैं, क्योंकि दिमाग को ग्रो करने का यही एक तरीका है। आप जब तक दिमाग पे प्रेशराइज नहीं करोगे, आप वो मसल्स डेवलप ही नहीं कर पाओगे जिनके लिए पूरी एक्सरसाइज आप इतना लाखों रुपए जो खर्च कर रहे हो, क्यों खर्च कर रहे हो? क्योंकि आपको मेंटली ग्रो करना है। तो ऐसे सब्जेक्टों में जो मेरा अनुभव है, जो मैंने देखा है, ये एक डिमांडिंग सब्जेक्ट है। इट इज़ नॉट, मैं कभी ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करता डिफ़िकल्ट, इट इज़ अ डिमांडिंग सब्जेक्ट, बिकॉज इसमें आपको
तरीके सीखने होते हैं, टेक्निक सीखनी होती है, किसी प्रॉब्लम को देखने की टेक्निक सीखनी होती है। जैसे आप लोगों ने ट्वेल्थ में किया है कि आपके पास एक नेटवर्क में बहुत सारे रजिस्टर जुड़े हैं, तो आप उसको कैसे देखो कि ये तीन पैरेलल में है, ये पैरेलल में है तो ये सीरीज में है, अगर इसको हम यहाँ ग्राउंड कर दें तो ये सब पैरेलल हो जाएंगे, फिर आप पैरेलल का लॉ लगा दोगे। या हम केवीएल लगाना है तो हम दाएं तरफ से जाएं कि बाएं तरफ से जाएं। इट इज़ लाइक, जैसे एक आप सोचो आप एक सोल्जर हो, ठीक है, आप एक सोल्जर हो और आपके सामने एक नक्शा है। अब आपको अपने दुश्मन को टैकल करना है, अदरवाइज वो आपको मार देगा, आपको उसको गन डाउन करना है। तो आप क्या करोगे, आप इधर से जाओगे किधर जाओगे, क्योंकि वहाँ आप जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे होते हो, तो आप पूरी बुद्धि अपनी यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हो। तो आपको उस तरह की स्थिति, यहाँ हर प्रॉब्लम में उसको कैसे टैकल करें, कैसे ईजिएस्ट तरीके से टैकल करें, कैसे, और नहीं कर पा रहे हो तो सोचो क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्या चीज़ें हैं जो आपको और सीखनी है ताकि आप उस चीज़ को टैकल कर लो। इस तरह की चीज़ें आपको डिमांड करता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसमें इसमें आगे जा कर के आप मशीन्स के बारे में पढ़ोगे, 3 फेज 2 फेज मोटर। अब आप सोचो, संभव है कि आपने वो मोटर आज तक ना देखा हो, मे बी लैब आपकी कॉलेज का लैब आपको दिखाए, बट आपको पहले थ्योरी पढ़नी होगी, आपके तुम दिमाग में सोचना होगा कि ये मोटर कैसे चलती होगी, जब इसमें इस तरह से कॉइल रोटेट करता होगा तो कैसे फ्लक्स चेंज होता होगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू हैव टू ग्रो योर मसल्स। और या बच्चों, यकीन मानो, जहाँ यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे जिसका आईक्यू कम होता है, जो कमज़ोर है मानसिक रूप से, इस तरह से कमज़ोर है क्योंकि वो चैलेंज लेना ही नहीं चाहते हैं, तो वो जैसे इन जगहों पहुंचते हैं बिल्कुल असहज हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं, और फिर वो कहना शुरू कर देते हैं अरे बहुत ख़राब सब्जेक्ट है, ये है, वो नहीं पढ़ाते, ये नहीं पढ़ाते, तमाम तरह के प्रपंच शुरू हो जाते हैं। तो बट आई वुड से दिस इज़ अ डिमांडिंग सब्जेक्ट, यू हैव टू पुट योर सेल्फ अनकम्फर्टेबल, आपको करना पड़ेगा अपने आप को, अगर आप इसको सीखना चाहते हो। उसके बाद मैथ 1 डेफिनेटली एक सुप्रसिद्ध, एक इसकी ख्याति है कि मैथ तो डिफ़िकल्ट होती ही है। अरे भाई, मैथ डिफ़िकल्ट होती है? अगर मैथ डिफ़िकल्ट होती तो फिर पूरी साइंस इसके इर्द गिर्द घूम रही है, पूरा सब कुछ इसी के इर्द गिर्द है। पूरे ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं को आप मैथमेटिक्स से ही तो एक्सप्लेन कर सकते हो। मैथ हमको डिफ़िकल्ट कब लगती है, जब हमें ये नहीं मालूम होता है कि मैथ की उपयोगिता क्या है, मैथ के कारनामे क्या है, मैथ की क्षमता कितनी है। तो हमें लगता है अरे पता नहीं क्या सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं। ये बहुत ही वाजिब प्रश्न है, ये हमेशा पूछना चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ इसका क्या मतलब है, जो मैं पढ़ रहा हूँ इसका क्या उपयोग है, जो मैं पढ़ रहा हूँ ये मुझे कहाँ काम देगा, जो मैं पढ़ रहा हूँ इससे मैं आगे क्या करूँ कि मैं और इसको और अच्छे से समझ पाऊँ या इसको और अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाऊँ। और ऐसा करने के लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। किताबों का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आज का कल्चर है आफ्टर कोरोना और ये सब, भाई पीडीएफ दे दो, नोट्स दे दो, नोट्स दे दो, पीडीएफ दे दो। अब हर तरफ आदमी पीडीएफ मांग रहा है, नोट्स मांग रहा है। क्यों मांग रहे हो नोट्स, क्यों ये सब कर रहे हो? अरे भाई बुक लो ना, बुक क्यों लिखी जाती है, नोट्स ना लिखे, ऑथर नोट्स लिख दे, 20 पन्ने के अंदर पूरा सिलेबस दे दें आपको। नहीं, किताबें पढ़ना सीखो। किताबें नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, कहीं नहीं जा पाओगे। किसी का हाथ का लिखा हुआ कुछ ले लोगे तो क्या समझ पाओगे, वो तो और उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेगा। अब जिसने लिखा है उसने, उसकी बुद्धि क्षमता कितनी अच्छी है, हो सकता है बहुत अच्छी हो, उसने चीज़ों को बहुत ही शॉर्ट में लिखा है। किताब में जो एक पैराग्राफ में 2 लाइन में लिख दिया, अंडरलाइन कर लिया, अब आप लिए बैठे घूम रहे हो उसको, ये पता क्या लिख दिया गया है ना। तो इस बात को समझो, बनाओ, अपने नोट्स बनाओ ना, एक बार बनाओ, 2 बार बनाओ, काटो, फिर बनाओ, फिर काटो, उसको रिफाइन करो, सीखो। जब आप नोट्स बनाते हो ना तो यकीन मानो आपका दिमाग 30% तो सब्जेक्ट को समझ जाता है, सीख लेता है, जब आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे होते हो। अब आप कहोगे सर नोट्स बनाने का मतलब क्या, किताब को फिर उतार ले? कोई बात नहीं, उतारो ही। अरे जिरोक्स कर लो, तुम सोचो मैनुअल जिरोक्सिंग करनी है, लेकिन एक बार जब तुम मैनुअल जिरोक्सिंग करोगे तो उंगली रख करके अक्षर अक्षर पढ़ के लिखोगे ना, ये जो काइनेस्थेटिक प्रोसेस होगा, हाथ चलाओगे, दिमाग चलेगा, आंख चलेगा, इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, घूर के देखोगे उतनी देर तक, तब कुछ तो जाएगा। बिल्कुल करना है आपको, ये आपको सीखना है, यही सीखना है। अरे टाइम बहुत लगेगा तो क्या, कौन सा तुमको जो है हाईवे पे काम करना है, कौन सा तुमको मनरेगा में काम करना, कौन तुमको नहर खोदनी है अभी जा करके, और नहीं करोगे तो नहर ही खोदोगे।
याद रखो इस चीज़ को। तो अगर टाइम लगेगा तो टाइम लगाओ, किस चीज़ के लिए तुम्हारे पास समय, तुम 24 घंटा क्यों बचा के रख रहे हो? कहाँ तुम उसको फिक्स डिपॉजिट करने वाले हो अपने 24 घंटे को? लगेगा, लगाओ भाई, नोट मैनुअल कॉपी करो, उंगलियों में हाथ में ताकत आए। बच्चे लिखते हैं, मैं देखता हूँ जब बच्चे एग्जाम लिखते हैं तो आधा घंटा लिखेंगे फिर हाथ की मालिश करेंगे। क्यों कर रहे हो हाथ की मालिश? क्योंकि हाथों में दम नहीं है, उंगलियों मांसपेशियों में ताकत ही नहीं बची है। आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की उतनी लिखने की। नोट्स दे दो, पीडीएफ दे दो, ये दे दो, वो दे दो, जेरोक्स करा लो, दैट इज रबिश, दैट इज जंक, किसी काम का नहीं होता है। ये खाली हार्ड ड्राइव में पड़ गए, आपका मेमोरी स्पेस बढ़ाते हैं और कुछ नहीं करते। दिमाग की हार्ड ड्राइव में सेव करना है और कहीं नहीं सेव करना है। तो नोट्स खुद बनाओ, खुद बनाओ और उसको, और हाँ, नोट्स बनाओ और उसको चेक कराओ, ये आप कर सकते हो। ये जरूरी हो सकता है। आपने नोट्स बनाया और अपने किसी सीनियर को या अपने टीचर को दिखाओ कि सर देखिए मैंने ये नोट्स बनाया है, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं कोई चीज़ गलत लिख रहा हूँ क्योंकि मैं समझ के बना रहा हूँ, या मैंने कुछ चीज़, कोई ज़रूरी चीज़ स्किप कर दी, या मुझे इसको और किस तरह से मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। सर ये एक्सप्रेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, ये डेरिवेशन थोड़ा सा यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर सर क्या ऐसे हो सकता है। जब आप ये करके जाओगे तो जो आपको फीडबैक मिलेगा आपके टीचर के द्वारा या आपके जो भी सीनियर है, जो भी आपका मेंटोर है, वो आपको फिर उसको अच्छा करने को बताएगा, तब आपका नोट्स और अच्छा बनेगा। एक किताब से आपने डेफिनेशन लिखी, फिर कोई लाइब्रेरी में बैठो, कोई किताब लो, उसमें हो सकता है बहुत अच्छा डायग्राम बना हो, उस डायग्राम को ऐड कर लो। आप कन्फ्यूजन हो कि डायग्राम यहाँ फिट हो रहा है कि नहीं, गो टू योर मेंटर, गो टू योर टीचर एंड कहो कि सर ये मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही रास्ते पे हूँ कि नहीं। ये आपको करना है, ना कि सर नोट्स दे दो। ये क्या मतलब हुआ? अरे इससे अच्छा किताब ले लो, किताब से बेहतर कुछ नहीं है। किताब बहुत ऊर्जा लगा के लिखी जाती है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि वो ऊर्जा कहीं जाती नहीं है, वो किताबों में रहती है। भले उसे कितने एडिशन निकले, उसका कितना प्रिंट हो, वो एनर्जी उनमें रहती है। और जब आप उन किताबों को पढ़ते हो तो वो एनर्जी आपको अब मिलती है। भले ही मैं इस बात को कहने के लिए कोई इक्वेशन नहीं लिख सकता, कोई फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ नहीं बता सकता, बट ये ब्रह्मांड के, मैं कहूँगा, उन ऐसे नियमों में है जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं। और भले ही वो मैथ फिजिक्स के किसी फार्मूले से नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो, मैथ के फार्मूले से नहीं एक्सप्लेन कर सकते, बट वो हैं, ये काम करते हैं, ये सारे फैक्ट। तो मैं कुछ किताबों के नाम ले रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के केस में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक किताब है, ये देखिए किताब है, एक किताब है आपके पास, दिस इज़, ये कोई जाहिर सी बात है, ये कोई प्रमोशनल वीडियो तो है नहीं, इतना बड़ा तो मैं हूँ नहीं चैनल की, मुझे ये लोग जो है प्रमोट करें इसके लिए कि भाई मेरी किताब बता दो। लेकिन ये वो किताब है जो मैं जेन्युइनली बच्चों को रिकमेंड करता हूँ। मोटाई पे मत जाना बेटा, मोटी किताब, अगर इतनी मोटी किताब पढ़ोगे, इतनी मोटी किताब अगर पढ़ोगे तो इतनी मोटी मोटी गड्डियाँ आप, इतनी मोटी मोटी कई सारी गड्डियाँ अपनी सैलरी में पाओगे आने वाले समय में। जितनी मोटी किताब आपने पढ़ी, जितनी मोटी किताब आपने एब्जॉर्ब कर ली, यकीन मानो उतनी ही मोटी सैलरी उठाओगे आज से कुछ साल बाद। और जितना पतली पतली किताबों के चक्कर में पढ़ोगे, 5-5 6-6 पन्नों के नोट्स में पढ़ोगे, उतने ही कम पतली 8-10 नोटों में महीने के आखिर में आपको अपना घर चलाना पड़ेगा। दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है, जितनी थिक बुक या आप पढ़ोगे उसी प्रोपोर्शन में आपकी आपकी सैलरी कह दूं मैं, क्या इनकम कह दूं, इनकम में सब आएगा, आपको मिलेगा। तो जितना जितनी जितनी इनकम, या ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे कहना सही रहेगा कि आपकी जो इनकम होने वाली है वो प्रोपोर्शनल होने वाली है कितनी थिक बुक आप पढ़ोगे। थिक बुक इन सेंस डीप स्टडी आप करोगे, और करना तो पड़ेगा आपको, इसके अलावा और कुछ कोई तरीका ही नहीं है आपको करने का। आप कैसे भी किताब पढ़ो, जीवन में कभी पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा। तो ये जो किताब है ये वी के मेहता की बुक है, वी के मेहता, रोहित मेहता की बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इस किताब में सबसे खास बात ये है कि बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल इसके अंदर दिए गए हैं, अच्छे तरीके से दिए गए हैं। एरर तो टाइपोग्राफिकल मिस्टेक कहीं कहीं होती है, लेकिन वो ऐसी है जो कि आपको भी नज़र में आ जाएगी सीधे तौर पर। तो ऐसा नहीं कंसेप्चुअली कोई फ्लॉ आपके सामने आ जाए कि भाई आपने गलत चीज़ सीख ली किताब से, ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत अच्छी किताब है, इस किताब को आप परचेज कर सकते हो। 750 इसका दाम है, भगवान जाने कौन सा एडिशन है ये, इसका एडिशन का तो मुझे कुछ
जो भी है 2022 का रिप्रिंट है, फर्स्ट एडिशन जो भी एडिशन है 2022 का रिप्रिंट है। 750 रुपये इसका दाम है। अगर ठीक ठाक हालत में मिल जाती है तो आप इसको सेकेंड हैंड भी खरीद सकते हो। अच्छी किताब, बहुत अच्छी किताब है। मैं हाँ, अब मैं चूँकि कोर्स इस पर शुरू करूँगा तो मैं इसी बुक को फॉलो करूँगा। उसके अलावा एक प्रोफेसर कुलश्रेष्ठा की किताब है, ये आप देख रहे हो, ये आपकी टीएमएच की किताब है। ये किताब ऐसी है जो थोड़ा सा अगर आप मेच्योर हो, थोड़ा सा आप अगर इंटेलेक्चुअलिटी आपकी है उस तरह की, तो आप इस किताब को ज़रूर लीजिएगा। इस किताब से ये किताब थोड़ी पतली है, लेकिन अब आप कहोगे सर पतली किताब नहीं पढ़ेंगे, सैलरी कम हो जाएगी, तो मैं ये कहूँगा कि डीप स्टडी, अगर मैं थिक बुक का मतलब डीप स्टडी कर रहा हूँ, कंसेप्चुअली स्ट्रांग बुक की बात कर रहा हूँ, तो ये भी इसी की इक्विवेलेंट किताब है। इसको आपको पूरा पढ़ना है और पूरा मनोयोग के साथ पढ़ना है। बहुत ही बेहतरीन किताब है। जहाँ जहाँ फंसता है इंसान, जहाँ जहाँ तकलीफ़ होती है ना, उस तकलीफ़ में जब आप पहुंचोगे इसमें, तो वहाँ एक बहुत खूबसूरत सा डायग्राम, बहुत खूबसूरत सी इक्वेशन लिखी होगी। बस आपको अपने उस जर्नी को क्रॉस करना है। बहुत अच्छी किताब है ये किताब। अगर आप किसी टीचर के सानिध्य में पढ़ोगे ना, तो आप मतलब प्यार करोगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिए हो तब तो फिर आप इस विषय के साथ बहुत गहरा जुड़ाव महसूस करोगे। बहुत अच्छी किताब है, मेरी व्यक्तिगत बहुत ही फेवरेट किताब है डीसी कुलश्रेष्ठा की। इसमें अगर मैं इसकी कमी की बात करूं, कमी तो मैं नहीं कहूँगा, चूँकि इन्होंने बहुत क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराए। इनकी जो मोटाई हुई है इस किताब में जो मोटापा आया है, इसके मोटापे का कारण है इसके अंदर सॉल्व एग्जाम्पल कुछ ज़्यादा है। ठीक है, शुरू शुरू में प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन इस किताब कि जो ये कंपैरेटिवली स्लिम है, उसका कारण ये है कि इन्होंने बहुत सारे सवाल नहीं करवाए और आपको महसूस होगा कि बहुत सारे सवाल करने की ज़रूरत होती भी नहीं है। अगर आपने एक विषय पढ़ा है तो विषय को समझा है कि नहीं, इसके लिए आपने 2-3 तरीके से उसको 2-3 एंगल से देख लिया, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। उनको आप रख लो अपने पास, बाकी डाटा चेंज करके लोग पूछेंगे। लेकिन कई बार लोगों को शांति नहीं मिलती है, मानसिक सुकून नहीं मिलता जब तक कि उस पर आप वो 25-50 सवाल ना सॉल्व कर लो। तो ठीक है, अगर उस तरह का है आपकी प्रैक्टिस रही है तो आप इस किताब को तो रखेंगे ही, इसको तो रखना ही है लाइब्रेरी से भी। और ये किताब ऐसी इसको कि आप परचेज कर सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। इसी स्तर की एक और किताब है प्रोफेसर कोठारी की, आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर हैं, बड़े ही मनोयोग के साथ उन्होंने किताब लिखी है। प्रोफेसर कोठारी एंड प्रोफेसर नागरथ है शायद, आई थिंक, मेरे पास अभी नहीं है वो किताब, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो आपके पास प्रोफेसर कुलश्रेष्ठा एंड प्रोफेसर कोठारी सर की किताबों में ऑप्शन है, आप ले सकते हो। मेरी व्यक्तिगत पसंदीदा प्रोफेसर कुलश्रेष्ठा की किताब है और ये तो सदाबहार किताब है। ठीक है, और जहाँ तक कोर्स का सवाल है तो आज जुलाई है, जुलाई के शुरुआती अभी एक हफ्ता भी नहीं है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि 20 जुलाई तक होते होते हम एक सिलेबस यहाँ पर शुरू कर दें। तो आप लोगों को इस पे ऑलमोस्ट वीक में 3, आई विल ट्राई कि 3 लेक्चर पर वीक मैं इस पे पोस्ट करूँगा। अब इसको 3 लेक्चर में हम ना बांटें, हम ये कहें कि अगर हम 50 मिनट का एक लेक्चर लें, सपोज हमने एक लेक्चर 50 मिनट का किया है, तो मैंने कहा है कि 150 मिनट का वीडियो कंटेंट, 150 मिनट का वीडियो कंटेंट हम आपको देने वाले हैं। तो अगर 150 मिनट का वीडियो कंटेंट हम आपको देने वाले हैं तो इसमें या तो 50-50 मिनट के 3 लेक्चर हो गए। अगर समय की हमारे सामने कुछ दिक्कत रही होगी अगर तो इसमें हम कुछ 50 मिनट के लेक्चर, कुछ 30 मिनट के लेक्चर, जैसा कि टॉपिक की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम आपके सामने वीडियो पोस्ट करते रहेंगे, वो वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, थोड़ा सा अपनी इनकम को अच्छा करने के लिए, थोड़ा सा अर्निंग बढ़ाने के लिए एक ऐप भी है मेरा, RGS क्लासेस ऐप है। तो मैंने कोशिश की है कि उसके थ्रू भी मैं एक क्वालिटी कंटेंट आपको दूं। अगर आप वहां जाके देखोगे तो कोई बहुत महंगे कोर्स मैंने नहीं किए हैं, इवन 100 रुपये के अंदर ही, इससे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स हैं और इंजीनियरिंग फिजिक्स के कोर्स मैंने ऑफ़र किए हैं, बच्चों ने उसको लिए भी हैं। तो उस ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें फ्री मटेरियल का एक सेक्शन होता है, आप उसको एक्सप्लोर करोगे तो आप पाओगे। तो फ्री मटेरियल के सेक्शन में हम इससे जुड़े हुए कुछ ज़रूरी नोट्स,
अगेन नोट्स मतलब एक गाइडलाइन की तरह से, या कुछ पेजेस बुक के जो कि ज़रूरी है पढ़ने आपके लिए, रीडिंग असाइनमेंट आई वुड से, वो वहाँ पर हम पोस्ट कर दिया करेंगे। आप वहाँ पर ऐप में आप कम्युनिटी पोस्ट भी कर सकते हो, आप पोस्ट के थ्रू मुझसे बात भी कर सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो उसी के थ्रू आप मुझसे। तो वो एक इंटरेक्शन का मीडियम वहाँ पर रहेगा। और भविष्य में अगर हम कोई कोर्स, पेड कोर्स लॉन्च करते हैं तो वो भी आपको वहाँ पर दिख जाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जो ये आपका सिलेबस का है, ये इस यूट्यूब पर रहेगा, फ्री रहेगा। इस चैनल पे आप इंजीनियरिंग फिजिक्स के भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस नहीं बदला है। AKTU की खास तौर पे बात करूँ तो सिलेबस नहीं बदला है, तो वो मैंने वहाँ पर कंप्लीट कराया है। 2020 से मैंने वहाँ पर वीडियोस हैं, तो आप पुराने वीडियो भी देख सकते हैं, पिछले सेमेस्टर के वीडियो देख सकते हैं। और अगर मुझे आवश्यकता लगी तो इस सेमेस्टर के लिए भी हम उसमें कुछ वीडियो या तो रिप्लेस करेंगे या रीशूट करेंगे, जैसा भी होगा वो हम लोग कर देंगे। लेकिन मेरे ख्याल से वो काफ़ी अपने आप में कंप्लीट है, आप वहाँ जाके उनको देख सकते हो। उनके नोट्स भी हमारे हैंड रिटन एक किताब लिख रहे थे हम उस समय के, कुछ पेजेस, कुछ चैप्टर हैं, वो आपको ऐप पे मिल जाएंगे और देख लीजिएगा। आप एक्सप्लोर करके वहाँ पर देख सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। और आने वाले क्लासेस में हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, और भी जो चीज़ें हैं, जो आपकी क्वेरी हैं, उनको भी रिजॉल्व करेंगे, और भी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए फिर, तब तक अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।